ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके कौन सा फिनिश्ड 4 ना? 3 और 4 हो गए शायद, या 5वें श्लोक। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं है, नहीं नहीं रह सकता है। ओके, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहता है चाहेगा? किसी के पास है यथारूप? प्रभु जी मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ पढ़ी। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतम ओके, अच्युत अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं ओके। उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। हम्म। ब्रह्म संहिता में यह एक भी मिनट, कहा एक गया मिनट, है। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट ब्रो, ये तो तो यहाँ बोल रहा है कि मैं उन आदि पुरुष का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रभु जी। फर्स्ट, फर्स्ट पहला, हाँ पहला पुरुष है वो, आदि पुरुष कि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब क्या है? इसमें डुअलिटी नहीं होता है प्रभु जी। जो दो नहीं है, एक ही है। हाँ, भगवान एक ही है। हाँ, और हम सब भी भगवान के अंश है। तो आ, हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध, क्या है? हम सेवक है, वो प्रभु है। लेकिन सब कुछ भगवान ही है, पूरा भौतिक विश्व भी भगवान ही है। क्योंकि भगवान से आया है सब कुछ। तो द्वैत का मतलब है कि दो है। अ, ऐसे दो नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो अद्वैत है। अच्युत, अच्युत का मतलब क्या है? अच्युत, अच्युत का इस शब्द को हम पहले भी हमें इसके बारे में सुना हमने। अच्युत है अच्युत, अच्युत। कृष्ण को अर्जुन अच्युत बोलते हैं। अच्युत का मतलब क्या है? जो च्युत जो नहीं होते, जो पतित नहीं हाँ होते। बोलिए माधुरी माता जी। नहीं प्रभु जी, जो अपने पद से गिरते नहीं है, नीचे नहीं गिरते हाँ, हैं, पद से गिरते वो नहीं सब है। है। हाँ, अच्युत है। और विशेष रूप से कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाने में च्युत नहीं होते, पतित नहीं होते, या कभी भी वो उसको हर सिचुएशन में वो दिखाते हैं भक्तों को कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो ये भगवान इस तरह अच्युत है। तो अपना, अपने जो वादा उन्होंने किया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने।
क्यों? भीष्म देव के लिए, अर्जुन के लिए। तो ये भगवान है। तो कभी भी चूकते नहीं प्यार दिखाने में। अच्युत तथा अनादि, अनादि का मतलब है बहुत पुराने। अनादि। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है। भगवान का यहाँ अनंत रूप है। कितना, अभी लोग बोलते हैं 10 अवतार है। 10 अवतार तो सिर्फ लीला अवतार है, वो जो भी जो प्रसिद्ध है वो बस। लेकिन भागवत में क्या कहते हैं कि भगवान के जो अवतार है वो नदी के या समुद्र में जो नदी बहती है ऐसे आ, को कैसे हम, कोई काउंट कर सकता है क्या कितने नदी कहाँ कहाँ से कितना पानी आके समुद्र में बह रहा है? नहीं। तो भगवान का अवतार भी ऐसा है, अनंत है। हाँ, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। भगवान का क्या एज है? आयु क्या है? आध्यात्मिक आयु नहीं, क्या बोलते हैं एज, एज को हिंदी में? आयु ही बोलते हैं प्रभु। आयु ही, ओके। और लाइफ स्पैन को क्या बोलते हैं? वो भी आयु है क्या? कितने साल जीते, वो भी आयु है, ये भी आयु है क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ओके, मतलब आयु ही यूज होता है। ओके, ठीक है। तो भगवान का आध्यात्मिक जगत में भगवान का आयु क्या है, आपको पता है? हम्म भगवान का एक आयु है। किशोरा, किशोरा, ये शब्द, ये नाम सुना है भगवान का, किशोरा किशोरी। राधा को किशोरी बोलते हैं और कृष्ण को किशोरा। इसका मतलब क्या है? एक आ, क्या, 10 से 15 साल तक जो आयु है उसको उसको किशोरा 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 किशोरी बोलते हैं। तो भगवान का आयु है 15 साल लगभग। और राधा रानी का 13 to 14 ईयर्स। हाँ, कृष्ण का 14 to 15 ईयर्स, सनातन रूप से आध्यात्मिक जगत में। और इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि नव यौवन युक्त। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, है ना? प्रभुपाद जी बहुत बार बार कहते हैं कि आपने कहीं कृष्ण को बूढ़े जैसे सफेद बाल ऐसे कुछ चित्र देखा है आपने, किसी ने? ऐसे पूछते थे प्रभुपाद जी। क्योंकि अ, कृष्ण नव यौवन है। नव यौवन जैसे दिखते हैं कि अभी जब यहाँ उनका लीला हुआ तो 125 साल, 125 ईयर्स वो थे यहाँ भौतिक संसार में, प्रकट थे। लेकिन बूढ़े नहीं हुए वो। वो द्वापर युग में थे। अम, और आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में वो नव यवन, हर आदि पुरुष है, अनादि है, फिर भी वो उनका उतना ही आयु है। तो वो हमारे जैसे नहीं है कि वो बूढ़े होएंगे, हो जाएंगे और बाल सफेद हो जाएगा, ये सब नहीं है। हाँ, और भगवान कृष्ण का रूप का, सुंदर रूप का वर्णन है। हम्म, भगवान कृष्ण का रंग क्या है? सांवला। श्याम, श्याम रंग बाबू। शाम, शाम का मतलब क्या है? काला। बादल के कलर का हो जाता तो क्या है? काला है बादल के मेघ कलर। वर्ण है। हाँ, मेघ वर्ण। हाँ, नहीं, मेघवर्ण क्या है? हमको समझ में जैसे ब्लूश। समझ, ब्लूइश। ब्लूश ब्लूश कलर। तो एक मैं दिखाता हूँ अभी कृष्ण का वर्ण क्या है। हम्म हम्म
ये कलर है, इसको अटसी बोलते हैं। फूल है ये, फूल, ये फूल का नाम है अटसी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण का रंग इस अटसी फूल से मिलती है। अभी सोचिए, ऐसे पूरा कृष्ण का शरीर का रंग। और आचार्य बताते हैं कि कृष्ण का शरीर इतना सॉफ्ट है, बटर की जैसा। हाँ, और उसका क्या वेस्ट को क्या बोलते हैं? कमर प्रभु जी। कमर, कमर। उसका कमर इतना ही है, हाथ में, हाथ में एक इतना, हाथ में नॉर्मल हाथ में उसका कमर हम पकड़ सकते हैं, इतना ही है। हाँ, और उसका जो शोल्डर है बहुत ब्रॉड है। हाँ, और ये नॉर्मली क्या है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो उनका कमर कम रहता है और शोल्डर वाइड रहते हैं। लेकिन उनका शरीर ऐसे बटर जैसे सॉफ्ट नहीं रहता है। तो कृष्ण का रूप का वर्णन है कि ऐसा कलर है। हाँ, और ये सब जो शरीर का वर्णन करते हैं भगवान का, आध्यात्मिक शरीर का, तो इतना सुंदर है कि वो हमारा चिंतन से बाहर है, अचिंत्य है। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे हो सकता है ऐसे। और ऐसे कोमल शरीर जिनका है, वो इतने सारे असुरों को मार रहा है। हम्म, और जब कंस के वो जो युद्ध युद्ध मल्ल युद्ध करते हैं ना, रेसलिंग करते हैं, तो वहां सब वो मुष्टिक छानूर को देखते, ये क्या पहाड़ जैसे ये, और ये तो, ये दोनों बालक इतना इतना लंबे भी नहीं है और इतना कोमल शरीर है इनका, ये क्या है, ये तो अधर्म है। तो ऐसे हाँ, शास्त्र में कृष्ण का रूप का वर्णन, अ, जो इतना वो कृष्ण जब जब गायों को लेके जाता है सुबह, वृंदावन अरण्य में लेके जाता है और चराने के लिए, और वो क्या पहन पहन के जाता है? यशोदा, यशोदा माँ उनको उसको सब अभी छोटा है कृष्ण, तो सब आभरण पहना के बेचती है। सब अ, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है सब कुछ पहना के बेचती है। लेकिन जब कृष्ण अरण्य वृंदावन में पहुंचता है, इमीडिएटली उनका सब जो फ्रेंड्स है वो क्या करते हैं, वहाँ का जो नेचुरल सब कुछ है, फूल है, वनमाला, तो ये सब बनाते हैं जाके, इमीडिएटली सब कुछ बना के, पूरा नेचुरल जो है फूल और अ, जो मिनरल्स रहते हैं, उसका डेकोरेशन ऐसे गोपी डॉट्स करते हैं ना ऐसे। तो कृष्ण को ये सब नेचुरल बहुत पसंद है। जो ये गोल्ड ये सब उसको इतना अच्छा नहीं लगता है। हम्म, और वो तो गाय चराने के लिए जाता है, और उसका पगड़ी वाइट है, सफेद, सफेद पगड़ी पहन के जाता है कृष्ण। हम्म आप सोच सकते हैं यार, तब हर जगह धूल, और उसका पगड़ी का कलर ही चेंज हो गया होगा शाम तक। और वापस जब आता है तो वर्णन करते हैं कि गोपियां सब अपने अपने घरों के छत पे खड़े होके वेट कर रही है कृष्ण को देखने के लिए, क्यों, उसका उतना सुंदर रूप को देखने के लिए। और वो बोलते हैं वो, और उसका बाल कैसे है, कर्ली हेयर है। हाँ, और जब वापस आता है तो वो पूरा जो धूल है, हाँ, वो जो उठ के आए वो सब पूरा उसका पगड़ी के ऊपर, उसका सुंदर ये देखिए, ये नील वर्ण का जो शरीर है उसके ऊपर पूरा डस्ट, ब्राउन कलर। तो सब कुछ जो भी, इसीलिए मधुराधिपते रकिलम मधुरम। कृष्ण का सब कुछ इतना मधुर है।
तो बोलते हैं कि कोई भी कृष्ण से न आकर्षित नहीं रहे, आकर्षित होगा ही होगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण से आकर्षित नहीं है। लेकिन सिर्फ हम जानते नहीं कि हम कृष्ण से आकर्षित है। हाँ, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में आपको जो भी सुंदर दिखता है वो तो मेरा एक छोटा सा अंश है या टुकड़ा है, या मेरा ऐश्वर्य का एक टुकड़ा है। तो ऐसे जो भौतिक संसार में जो हम ऐसे जाते हैं तो कुछ नेचुरल, कहीं पहाड़ पे जाते हैं या कुछ निसर्ग को देखते हैं तो हम इतना हम खुश होते हो जाते हैं। लेकिन वो तो कृष्ण का ही सुंदरता है, सौंदर्य है, लेकिन उसका एक ड्रॉप है। तो कृष्ण का जब ये बोलते हैं कि नव यौवन, वो जो रूप है उसका, और ये जो रंग है ना, राधा कुंड, आप सबको पता है राधा कुंड। राधा कुंड के हर वो जो बॉर्डर है, शो राधा कुंड का अष्ट सखियों का कुंज है वहाँ। हम्म, तो एक सखी, शायद तुंग विद्या का नाम भूल रहा हूँ, तो उनके जो, अगर उनका कुंज में कृष्ण जाता है, उनका कुंज का रंग भी यही रंग है, नीला। और जब कृष्ण उस कुंज में जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि कृष्ण कहाँ है। तो दोनों कलर मर्ज हो जाते हैं। तो वही सेम कलर है। और जब कृष्ण वहां आता है, उसका शरीर में अगर वो, उसका जो पीताम्बर है, पीताम्बर के बदले अगर वो नीला पहन लेता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कृष्ण कहाँ है। ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सौंदर्य, इतना सुंदरता हम सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण का और ये आध्यात्मिक जगत का ये परिस्थिति क्या है। और हम जाते हैं वृंदावन, हम जो बोलते हैं हाँ मैंने देख के आ गया मैं वृंदावन। कहाँ से देखा हमने। अ, भौतिक आंखों से हम वृंदावन नहीं देख सकते, भौतिक आंखों से कृष्ण का सुंदरता को नहीं देख सकते। तो इसीलिए बोल रहे हैं श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप है कृष्ण का, हमारे जैसा भौतिक नहीं है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य, जो शाश्वत है, चित्त ज्ञानमय है, और आनंद, पूर्ण आनंद। आपके घर में कृष्ण का, आ, राधा कृष्ण का फोटो है किसी के घर में? कौन से? हाँ प्रभु जी। कौन है? श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव? राधा माधव। राधा माधव। हम्म। अगर बड़ा फोटो आपके पास, थोड़ा बड़ा फोटो है, नहीं छोटा फोटो में भी दिखता है। आप जब भगवान का मुंह, फेस देखते तो क्या लगता है आपको, जब आप लगता है भगवान स्माइल कर रहे हैं, ऐसा लगता है। स्माइल कर रहे हैं? कभी भी भगवान क्रोधित नहीं रहते हैं। हर समय कृष्ण के मुंह पर हंसी, कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, कृष्ण हर समय हंसते रहते हैं। एक्चुअली मुझे कृष्ण को, मैं वो बहुवचन यूज नहीं कर सकता, मैं बहुत मुश्किल है मुझे, मेरे लिए, क्योंकि वो कृष्ण 15 साल का लड़का है। हम उसको अगर उनको उनको कहेंगे ना तो हम कभी भी कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो, उन्हें ऐसे हम रेस्पेक्ट देंगे ना तो वो तो गौरव भाव है, वो वैकुंठ का है।
हाँ, इस शब्द से ही या ये यूसेज से ही हम गोलोक नहीं जा सकते। वो आए वो गए ऐसे हम बोलेंगे हे कृष्ण के संबंधित, तो इसलिए एक्चुअली पता नहीं कैसे कि साउथ इंडिया में जैसे वो एक वचन में ही बोलते हैं, कृष्ण आया गया। तो मुझे बहुत पहले तो बहुत मुश्किल होता था जब हिंदी क्लास देना शुरू की मैंने, तो भगवान आए भगवान बोल रहे हैं, और हम तो कन्नड़ में जब मैं क्लास देता हूँ तो भगवान ने बोला भगवान आया, यानी क्योंकि वो जो है भाव, तो ये है 15 साल का लड़का है। हम्म सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त, विशुद्ध का मतलब क्या है? विशुद्ध प्योर का प्रभु मतलब, जी। नहीं वो प्योर। ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है? प्योर का मतलब क्या है? कौन सा कल्मश नहीं रहता है उनमें? ज्ञान और कर्म का कल्मश नहीं रहता है उनमें। उसका मतलब है वो कुछ ऐसे निराकार ब्रह्मन, वो भगवान का रूप नहीं है, ऐसे ज्ञान के पीछे पड़े नहीं रहते हैं। और कर्म, कर्म का मतलब है कर्मकांड, मैं ये करूंगा मुझे ये चाहिए, ऐसे जो नहीं रहते हैं, वो है विशुद्ध। विशुद्ध है। और अनन्य, अनन्य का मतलब है उनको और को कुछ और वो जानते ही नहीं, एक ही है उनके मन में, कृष्ण को पाना है बस। तो जैसे ऐसे जो विशुद्ध अनन्य भक्त रहते हैं, उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं, नित्य ही होते रहते हैं। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन, कृष्ण का दर्शन नित्य ही होते रहते हैं, नित्य ही होता रहता है। क्या इसका मतलब क्या है? क्या दर्शन हो रहा है? किसका दर्शन हो रहा है? किसको हो रहा है? हम्म क्या ये मन में है, ये कल्पना है, या सच में देख रहे हैं? क्या चल रहा है? किसी का कुछ, क्या समझते हैं आप, क्या सोचते हैं? ऐसे कल्पना है किसी का मन में, मन में कृष्ण का चित्र। हाँ, अब जब जब करते हैं तो क्या करते हैं हम? जब 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 कर रहे तो क्या करना है हमें? हम्म अरे आसान सी प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब कर रहे तो क्या करना है हमें? महामंत्र को सुनना है। सुनना है। और हम बहुत सारे भक्त करते क्या करते हैं? भगवान का रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। हाँ, तो भगवान के रूप के ऊपर ध्यान नहीं करना है हमें अभी। अभी सिर्फ महामंत्र का को श्रवण करना है। हम्म, और आगे जाके जब हम परिपूर्णता के अंत पर पहुंचेंगे, क्या परिपूर्णता का अंत का मतलब है कृष्ण प्रेम का स्तर पर पहुंचेंगे, तो क्या होगा? स्वयं भगवान अपने रूप को हमारे सामने बहिरंग करेंगे, प्रकट करेंगे। तो इन्हीं आंखों से हम भगवान का उस सुंदर शरीर का दर्शन पा सकते हैं। तो जो इस स्तर पर है, जो विशुद्ध अनन्य भक्त है, वो हर समय कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। ये कल्पना नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है, कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा के बात नहीं हो रहा है। सच में वो देख रहे हैं भगवान को, क्योंकि ये प्रेम का स्तर है, शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम। जब एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम का हद तक पहुंच जाता है, तो भगवान उनका जो रूप है उसको बहिरंग कर प्रकट करते हैं। उनका जो वेणु का शब्द है वो सुन सकते हैं।
उनका शरीर का जो क्या है, स्मेल को क्या बोलते हैं, सुगंध, सुगंध को हम सूख सकते हैं। तो कृष्ण का हर एक अंश हमारा अनुभव में आ जाएगा। कब? कृष्ण प्रेम के स्तर पर। और ये कुछ कल्पना नहीं है ये। इसलिए मैंने ये जब पढ़ा, मैं बोला तो आज का क्लास गया। हाँ, क्योंकि ये कौन है जो भक्त को हर समय देख सकता है। हमारे जो गोस्वामी थे, षट गोस्वामी, वो क्या करते थे, वो एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे जाते थे हर दिन। और क्या कहते थे, अरे कृष्ण कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, गोपियाँ कहाँ है। उसका मतलब क्या है कि वो अभी देख रहे थे, और अभी उनका जो दर्शन है वो गया, अभी कृष्ण अदृश्य हो गया। और गोस्वामी बोल रहे, अरे कृष्ण कहाँ गया, अभी तो था। तो ये है प्रेम का स्तर। और हम इसलिए ये परंपरा के ऊपर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि अगर हम परंपरा के अनुगत हम प्रैक्टिस नहीं, साधना नहीं करेंगे, तो कृष्ण को हम ऐसे देख नहीं सकेंगे। लोग आजकल तो इस्कॉन में कुछ भी ठीक से फॉलो नहीं करते। लड्डू गोपाल का आराधना करते हैं लोग घर में। लेकिन लड्डू गोपाल के बारे में थोड़ा सोचिए। कोई यहाँ कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में सोचिए। कि लड्डू गोपाल का भाव क्या है। जब हम लड्डू गोपाल का आराधना करते हैं तो उसका भाव क्या है, हमारे मन में क्या भाव रहता है। हम्म, पुत्र के रूप में वात्सल्य सेवा भाव। होती है। वात्सल्य भाव, पुत्र के जैसे है। छोटा बच्चा है मेरा कृष्ण। हाँ, अभी छोटा बच्चा है तो बच्चे को छोड़ के कहीं जाते हैं क्या माता पिता? नहीं छोड़ के जाते। तो पहली बात है। और बच्चा कितने बार दिन में खाता है? एक दो बार, हमारे जैसे एक दो तीन बार खा के खुश हो जाता है क्या? नहीं। बच्चे को नहीं, कितना, वो थोड़ा थोड़ा ही खाता है, लेकिन 10 बार खाएगा दिन में, है ना। और उसके प्रति जो प्रेम है वो तो माता पिता वात्सल्य प्रेम है। और इस्कॉन में कौन सा भाव है, हमारा जो ध्येय है वो कौन सा है, कौन सा रस है? माधुर्य। माधुर्य रस। और माधुर्य रस में राधा रानी कृष्ण को कैसे देखती है? बच्चे की तरह नहीं देख रही है ना। हाँ, अगर माधुर्य रस तक पहुंचना है हमें, तो गोपियां जब कृष्ण को देख रहे हैं तो वो मधुर भाव से, या वो जैसे पति पत्नी का भाव है वो, बच्चों बच्चे और माता पिता का भाव नहीं है। अगर हम माता पिता जैसे भक्ति कर रहे हैं तो कैसे रस बदल जाएगा? रातों रात तो नहीं बदलेगा ना माता पिता के भाव से। कुछ और बदल नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो परंपरा है उसको फॉलो करना बहुत बहुत मुख्य है। एक्चुअली जब प्रभुपाद जी थे तो ये लड्डू गोपाल का आराधना हमारे इस्कॉन में होता ही नहीं। अभी फिर क्या हो गया, भक्त वृंदावन जाना शुरू किए, यहाँ इधर उधर जाते हैं और देखते हैं दुकान में, कृष्ण का विग्रह है, चलो लेके आओ। लेकिन ये तो वल्लभ संप्रदाय का है। वल्लभ संप्रदाय में ऐसे वात्सल्य रस है। लेकिन हमारा माधुर्य है, इसलिए हम कभी भी कृष्ण को राधा के बिना नहीं आराधना नहीं करते हम। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कैसे देख रहे हैं भगवान को, बच्चे की तरह देख रहे हैं। हाँ, ऐसे मेरा प्रियतम है ऐसे देख रहे, कैसे देख रहे? अभी तो ठीक है, हम सोच रहे कि मैं भगवान का दास हूँ, ठीक है। लेकिन वहां कैसे वात्सल्य आ गया? तो थोड़ा इसके बारे में सोचना है। ऐसे नहीं कि हम आंख बंद करके जो पूजा कर रहे हैं वो हमारा भाव होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत बहुत मुख्य है। अगर हम
इसका पालन नहीं करेंगे ना तो कहीं और चले जाएंगे हम, माधुर्य प्रेम नहीं मिलेगा हमको। और माधुर्य प्रेम सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है भक्ति के रसों में। तो एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये तो दर्शन है, तो भगवान बोलते हैं कि जो माधुर्य भक्त है उसको, उसके साथ भगवान एक तरह से व्यवहार करते हैं, और जो वात्सल्य है उसके साथ एक दूसरी तरह का व्यवहार करते हैं। और जो भी है वो भाव प्रेम के स्तर पर उस ऐसे भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं भक्त के सामने। तो भक्त के कोई भी रस हो, लेकिन अगर प्रेम का स्तर पर पहुंच गया है भक्त, तो उसको डायरेक्ट अनुभव मिलेगा भगवान का। तो ये कुछ ये कल्पना नहीं है जब ये बोल रहे कि विशुद्ध अनन्य भक्त उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मन में ध्यान में बैठे हैं, वो देख रहे ऐसे नहीं, ऐसे देख रहे। कोई मुझे याद दिलाइए अगले हफ्ते कि मुझे इस 5वें श्लोक को कंटिन्यू करना है दूसरे पैराग्राफ पे, भूल जाऊंगा मैं नहीं तो। हाँ अक्षय प्रभु, आपको असाइनमेंट ठीक है प्रभु जी। मार्क कर लीजिए, कहीं तो लिख लीजिए सेकंड पैराग्राफ से। ठीक है, तो आज यही हम समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जितना हो सकता है उतना मैं वर्णन देने की प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा नेचुरल नहीं है, मैं इंग्लिश में या कन्नड़ा में बहुत नेचुरल, लेकिन वो भी ऐसे नहीं था पहले, तो बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद तो होपफुली एक आप सबकी मेहरबानी से एक दो 6 महीने 1 साल में मेरा थोड़ा हिंदी सुधरेगा तो बहुत है। कृष्ण के बारे में इतना सारा विषय है। जो इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको वो तो सुन रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले में थोड़ा थोड़ा टाइम, फिर भगवान की कृपा है तो ज्यादा अच्छे तरह का वर्णन दे सकता हूँ मैं। हाँ, लेकिन कृष्ण का विषय इतना मधुर है, इसलिए जब मैं ऐसे डायरेक्टली कृष्ण के बारे में कोई कहीं कुछ बोल रहे प्रभुपाद जी, या ऐसे नव यौवन किशोर या भक्त का स्थान क्या है, तो ये सब जब विषय आते हैं ना तो इसमें थोड़ा हमें घुसना है, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमारा ध्येय क्या है, हम क्या पाने के पीछे पड़े हैं। और बहुत सारे भक्तों को पता नहीं रहता कि हम इसी जन्म में इन आंखों से भगवान का सुंदर रूप देख सकते हैं। तो ये तो किसी को मिलता नहीं, ये सबको मिलने वाली चीज नहीं है ये। तो जो तीव्र भक्ति करता है उस वो पा सकता है, वो एक जन्म में परिपूर्णता पा सकता है, कृष्ण प्रेम पा सकता है। लेकिन जो ठीक है, थोड़ा आराम से करेंगे, इतना जोर नहीं, इतना तीव्रता नहीं चाहिए, इतना रूल्स नहीं चाहिए हमें। जो ऐसे करते हैं तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं। लेकिन जो तीव्र भक्ति करेगा उसको तो भगवान जरूर मिलेंगे इस जन्म में। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको भगवान पाना है इस जन्म में, या एक और जन्म आएंगे, या कहीं और दूसरे जन्म में कभी भी मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ऐसा है तो कुछ कैसे भी कर सकते हैं हम भक्ति। अगर लेकिन हमें इसी जन्म में हमको भगवान को डायरेक्टली देखना है हमें, तो तीव्र भक्ति जो नियम है सबको पालन करना है। अगर हम ऐसे भक्ति करेंगे तो आचार्य हमको आश्वासन देते हैं कि आप देख सकते हैं भगवान को, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं इसी शरीर में। तो जिनको चाह जो ये चाहता है वो ऐसे तीव्र भक्ति का मतलब है सब कुछ अच्छी तरह से पालन करना, ज्ञान कर्म के पीछे नहीं, ये भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है। और हम जो भी करते हैं भगवान की संतृप्ति के लिए करेंगे। तो ऐसे जो भक्त जिएगा अपना जीवन, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई एक
अगर जीवन में इसी जन्म में हमको भगवान को पाना है तो कनिष्ठ एटलीस्ट 15 to 18 years हमको पूरा भक्ति, अभी जैसे हम कर रहे हैं, थोड़ा कर्म कर रहे हैं, थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, ऐसे नहीं, पूर्ण पूर्ण समय भक्ति के लिए जो अर्पण करेगा 15 से 18 साल जीवन में, वो कृष्ण को पाएगा। तो इसलिए हम ये जो है अम, वर्णाश्रम के बारे में इतना बताते रहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को बंद करो, क्लोज करो, गृहस्थ आश्रम को लाइन ड्रॉ करो जीवन में, फिर वानप्रस्थ में जाओ, फिर पति पत्नी दोनों भक्त हो सकते हैं, दोनों 24 आवर्स फिर भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। और अगर वो नहीं करेंगे तो भगवान को इस जन्म में पाना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे आपने कहा कि हमें ना माधुर्य रस में मतलब राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, पर हमारे घर पे लड्डू गोपाल भी है, तो हमें क्या भाव रखना चाहिए? नहीं, तो मुश्किल है माता जी। तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कि बहुत सारे भक्त मेरे कन्नड़ा कक्ष में भी वो ऐसे कर रहे थे, और लेकिन उनको वो दीक्षा इसके बारे में भी सोच रहे थे। तो मैंने तो पहले उनको फर्स्ट थिंग उनको बोला कि बाबा, दीक्षा का मतलब है परंपरा, परंपरा को ठीक से पालन करना, और हमारे परंपरा में लड्डू गोपाल का आराधना नहीं है। तो अगर आपको दीक्षा चाहते हैं तो पहले एक काम कीजिए कि लड्डू गोपाल का जो आराधना करना चाहते हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल का आराधना करना चाहते हैं। तो अगर कोई आ, उनको स्वीकार के उनके घर में अ, आराधना करने के लिए उत्सुक है तो उनको दे दीजिए, और भगवान समझेंगे आपका प्रॉब्लम क्या है। और वो भक्त अगर अच्छी तरह से पूजा करेगा तो अच्छा है। भगवान वहाँ दूसरे घर में जाएंगे और वहाँ उनका सेवा चलेगी। लेकिन अगर हम, क्योंकि उससे अगर उस रूप से अगर हम अटैच, उस रूप के पीछे अटैच हो गए तो माधुर्य और रस कैसे होगा। तो हम ऐसे सोच भी नहीं सकते कि फिर हम रासलीला को पढ़ रहे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, आज हो जाएगा ना, ये क्या है, मेरा बच्चा ऐसा कर तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। तो नहीं तो किसी टेम्पल में अगर कोई वर्शिप करना चाह रहा है तो टेम्पल को दे दीजिए। नहीं तो कोई भक्त आराधना करना चाहते हैं तो उनको दे दीजिए। कुछ इसमें अपराध का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान समझेंगे कि ठीक है, भक्त को ऐसे आचार्यों का पालन करना है उसको, और माधुर्य रस तो इसीलिए लड्डू गोपाल का मेरा रूप वो आराधना बंद कर रहे हैं, तो भगवान कुछ ये नहीं होंगे। लेकिन जो स्वीकार कर रहा है भगवान को, भगवान की मूर्ति को, उसको ठीक से आराधना करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप ऐसे भक्त कोई मिलेगा आपको तो आप भगवान को उनके सेवा में आप बेच बेच सकते हैं। बेटर है बहुत आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एक और जो मेरे मार्गदर्शन में है उनके घर में वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई भी है और लड्डू गोपाल है। मैंने बोला ये क्या है रे बाबा, जगन्नाथ का भाव क्या है। जगन्नाथ तो कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण का विरह भाव, और वहां विरह भाव का आराधना कर रहे हैं, और यहाँ लड्डू गोपाल का आराधना कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, कैसे खिलाओगे आप उसको। हाँ, और यहाँ लड्डू गोपाल है तो उसको 5 बार 6 बार खिलाना पड़ेगा। खिला रहे हो, नहीं खिला रहे हो तो क्या है ये तो इसलिए मैं जनरली किसी को ऐसे श्री विग्रह आराधना करने का एनकरेजमेंट ही नहीं देता हूँ। तो मत करो, क्योंकि इतने सारे नियम हैं, हम कुछ नहीं पालन करेंगे घर में। हाँ, बाहर जाना है तो छोड़ के चले जाएंगे भगवान को अकेले, और वो भी लड्डू गोपाल को तो रोना शुरू कर देगा कृष्ण। हाँ, तो ये सब हमें ये देखिए, भक्ति है तो भाव है भक्ति में, ऐसे नहीं कि हम पत्थर है और भगवान वहां पत्थर है या जो भी मेटल है। तो ये सब
उनको जान के भक्ति भक्ति इसलिए भक्ति हृदय से, हृदय का संपर्क है, संबंध है। तो ये सब थोड़ा सोच के करना करना अच्छा है। तो देखिए माधुरी माता जी, मैंने जो है ऑप्शन है, तो किसी को कोई अगर आराधना करना चाहते हैं तो उनको उनके उनके घर में भेज दीजिए भगवान को, नहीं तो टेम्पल में। नहीं तो कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम होगा, रस के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जी प्रभु जी। या ओके, किसी और का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन है ये। आप बोले कि हम लोग राधा कृष्ण का ही पूजा करते हैं, हम्म तो जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा में तो हम्म राधा कृष्ण नहीं है। नो, जगन्नाथ बल राधा कृष्ण ही है, कृष्ण विरह भाव में है। तो जगन्नाथ जी का रूप कैसे प्रकट हुआ कि वो आ, अभी का विषय नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट में बोल रहा हूँ कि जब द्वारका में है सब, भगवान की जो 16,000 पत्नियां हैं, और रोहिणी माता से पूछती है कि रोज कृष्ण आ, सो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का नाम ले रहे हैं, और जो कौन सा नाम है वो नाम लेते हैं ये द्वारका की पत्नियां। और फिर रोहिणी माता बोलती है ओ ये तो वृंदावन का कृष्ण के भक्त है। तो फिर उनको उनमें जो बहुत ये पूछते कि भगवान सोते वक्त भी उनके बारे में सोच रहे, तो ये तो बहुत बड़े भक्त होंगे शायद। तो उनका भक्ति क्या है, वो कैसे भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि आप तो थे उनके साथ वृंदावन में। तो फिर रोहिणी माता बोलती है नहीं नहीं नहीं, अगर मैं वृंदावन का कृष्ण और बलराम का लीला के बारे में बताऊंगा तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें सुनना है, प्लीज 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 कुछ कीजिए। ठीक है, तो रोहिणी माता सुभद्रा को बुला के बोलती है कि सुभद्रा, तुम बाहर द्वार का बाहर खड़े खड़ा खड़े रहो, और अगर कृष्ण और बलराम इस तरफ आएंगे तो मुझे कुछ इशारा कर दो, और मैं ये जो मैं कथा सुना रही हूँ यहाँ बंद कर दूंगी। ठीक है। सुभद्रा जाके बाहर खड़ी खड़ी हो जाती है, और रोहिणी माता कृष्ण और बलराम का बलराम के ये जो वृंदावन लीला है उसको सुनाना शुरू करती है। और थोड़ा समय बीतता है, और सुभद्रा बाहर खड़े है और खड़ी है और सोच रही है अरे क्या मैं बाहर अकेली खड़ी हूँ, नहीं 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 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी सुनना है। तो वो क्या करती है, वो उसका कान वो डोर के ऊपर ऐसे रख के सुनने की प्रयास कर रही है, और सुन रही है, और सुन सुन के वो भी पूर्ण रीति से मग्न हो गई है। उसको पता भी नहीं हो रहा है कि उसको बाह्य प्रज्ञा चेतना ही नहीं है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो थोड़ा समय के बाद कृष्ण और बलराम आते हैं वहां, और देखते हैं अरे सुभद्रा ये क्या कर रही है, ऐसे अ, हास्य ये करते हैं, फनी जो करते हैं, ये क्या ऐसे खड़ी है ये। फिर जब वो भी आके देखते कि दिखता है हम वो क्या कर रही है, वो के वो भी उनका कान वहां रखते हैं, और श्रवण कर करके वो भी मग्न हो जाते हैं। और इस जो ये जो जब कोई भी भक्त कृष्ण का ये मधुर माधुर्य लीला के बारे में गुणगान सुनता है, तो वो प्रेम के स्तर पर जब पहुंचता है, तो ये एक्चुअली ये प्रेम में सबसे श्रेष्ठ स्तर है महाभाव। तो वो महाभाव में क्या होता है, वो जो सुन रहे हैं तीनों महाभाव में पहुंच जाते हैं, और महाभाव में हाथ जो है शरीर के अंदर, पैर जो है शरीर के अंदर, आंख कितने बड़े बड़े, तो इसको महाभाव रूप बोलते हैं, महाभाव रूप। हम्म, तो महाभाव रूप का महत्व क्या है कि वो वृंदावन लीला वृंदावन लीला का विरह भाव है, क्योंकि कृष्ण यहाँ है, वृंदावन में नहीं है। वृंदावन के लीला को सुन के वो इस महाभाव में पहुंच जाता है द्वारका में। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे तो सिर्फ वो अ, कृष्ण, त्रिभंगी कृष्ण को ही देखते थे, वो जो अपना वेणु बजा रहा है। तो शुद्ध भक्त जगन्नाथ में कृष्ण को ही देखते हैं।
तो कृष्ण और वृंदावन का भाव और जगन्नाथ अलग नहीं है, वही है। हाँ, तो इसलिए हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, फिर वापस आने का सब कुछ मनाते हैं, क्योंकि वो वही भाव है, वृंदावन का भाव है। और माधुर्य, ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, ये माधुर्य रस का। अगर हम वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे तो वात्सल्य भाव है और हमारा माधुर्य है। तो एटलीस्ट हमको अभी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन आचार्यों ने, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि कहीं भी कृष्ण को अकेले मत छोड़ो, कृष्ण को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कृष्ण हर समय राधा के साथ है। लेकिन वो कब राधा के साथ है? कब? जब वो किशोर अवस्था में है तब। वो बाल अवस्था में कहाँ राधा रानी कहाँ है? तो वात्सल्य में वो जब छोटा बच्चा है तो वो तो ऐसे घर में खेल रहा है, राधा रानी कहाँ है? उनका उसके घर में है। क्योंकि ये माधुर्य रस है, तो राधा और कृष्ण को अलग नहीं करना है हमें। कभी भी कृष्ण को अकेले मत पूजिए। बहुत सारे भक्त है घर में, आ, ये गाय और कृष्ण को रखते हैं। नहीं, नहीं चाहिए। हमको कृष्ण और राधा चाहिए साथ साथ। हमारा उद्देश्य क्या है? माधुर्य भाव में हमारा उद्देश्य है राधा और कृष्ण को मिलाना, दूर करना नहीं। तो ये सब विषयों के बारे में श्रवण करना है हमें। ये तो अभी हम तो आरंभिक स्तर पे है भगवत गीता में। हाँ, अभी जाके भगवत गीता, फिर भागवत, फिर चैतन्य चरितामृता, हम फिर भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें भाव रस ये सब आता है। तो बहुत सारे सालों का श्रवण है ये। तब जाके पता चलता है कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम्म, नहीं तो ये नहीं मिलने वाला हमें। ठीक है अक्षय प्रभु। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हम तो अभी ABCD में है भगवत गीता में, PhD तक जाना है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवत गीता इज लाइक स्कूल, फिर भागवतम इज लाइक ग्रेजुएशन, एंड चैतन्य चरितामृत इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना है, अभी तो हम KG1 में हैं। बहुत सारे विषय। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न? ओके, संतुष्ट है सब भक्त? ओके चलो, भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु।